हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज है सैटरडे और सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी होती है, तो सारा काम लेट ही हो जाता है क्योंकि लेट उठते हैं सुबह में थोड़ा सा, और हस्बैंड तो लेट ही जाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। तो चाय वगैरह हमने पी ली है और उसके बाद हस्बैंड रात को मटरी वगैरह लेकर आए थे, तो उनको मैं रख रही हूँ इस डब्बे में क्योंकि एयर टाइट है और इसमें सीलेंगी भी नहीं, और सील जाती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और जो खुले हुए पैकेट थे उनको मैंने छोटे डब्बे में रख दिया है इस कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर है ये, तो इनमें भी नहीं सीलेंगे। और ये मूंगफली रखी हुई थी तो इनको तो रोस्ट करना होता है, तो इनके सीलने का कोई डर नहीं है। ये एयर टाइट नहीं है जिसमें मैंने मूंगफली को रखा है। और उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे किचन में, तो मैं उनको बता रही थी कि कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ कहाँ रख दी हैं, क्योंकि उनको भी निकालनी पड़ जाती है कभी, तो उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली उनको भी मिल जाएगी। उसके बाद लग गई थी मैं सब्ज़ी बनाने में। तो आज मैं बना रही हूँ छोटी वाली कचरिया की सब्ज़ी। तो ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल डाल दिया था, उसके बाद डाल दिए हैं हींग, जीरा और मसाले। और मसाले थोड़े से भुन गए थे तो उसके बाद डाल दिए मैंने कटी हुई कचरिया। और ये हस्बैंड ख़रीद कर नहीं लाए थे, किसी ने दी थी हस्बैंड को। तो बच्चे तो नहीं खाते हैं, बाकी सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, और बच्चे तो इस तरह की सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो कनक ने तो खा भी ली थी, लेकिन भव्य ने और गर्व ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है और ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते हैं इसमें, और बहुत ही सिंपल सी बनकर तैयार हो गई थी ये सब्ज़ी। तो काफ़ी टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना अगर आपके यहाँ पर मिलते हैं तो ये। उसके बाद जो चीज़ें मैंने जहाँ से ली थी उनको मैं उनकी जगह पर रख रही थी। और साथ के साथ ना समझाना बहुत ज़रूरी होता है किचन को, क्योंकि ज़्यादा फैल जाती है तो फिर साफ़ करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी। अब इसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी। और यहाँ पर कर दिया था मैंने हस्बैंड का लंच पैक। और जब तक लंच पैक नहीं होता है ना, जब तक तो ऐसी भाग दौड़ सी रहती है सुबह की कि बस पूछो मत। और जिस दिन बच्चे जाते हैं उस दिन तो बिल्कुल सांस ही नहीं आता है। तो यहाँ पर हस्बैंड तो चले गए थे, उनका लंच भी मैंने दे दिया था। उसके बाद जो सब्ज़ी बची हुई थी उसको मैंने खाली करके एक कंटेनर में रख दिया है, तो इसको खाली करके रख दूँगी। और यहाँ पर कुकर में मैंने दाल भी बनाई थी, तो उसको भी मुझे छौंकना है ताकि बच्चे खा लेंगे, क्योंकि बच्चे कचरिया की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो बच्चे खा लेंगे। और उसके बाद आ गई थी मैं रूम में। तो यहाँ पर मैं ब्लैंकेट की फोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि भव्य थोड़ा सा लेट ही उठा था सोकर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और कपड़े धोऊंगी तो शाम को ही धोती हूँ मैं कपड़े ज़्यादातर, दिन में क्योंकि टाइम नहीं मिलता, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से शाम को ही थोड़ा सा टाइम मिलता है, फ्री भी रहती हूँ, तो शाम को ही मैं कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर बेडशीट को चेंज करने के बाद मैं नहा धोकर आ गई थी। खाना वगैरह भी सबने खा लिया है। उसके बाद लग गई थी मैं किचन क्लीन करने में। तो गैस को मैंने साफ़ कर दिया है, और जो क्लीनर मैंने बनाया हुआ है उसी से मैं गैस को क्लीन करती हूँ डेली ही। और एक बार तो उससे भी कर देती हूँ स्क्रबर से, जिससे बर्तन साफ़ करते हैं उसी से, उससे बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जिस दिन थोड़ी जल्दबाजी होती है उस दिन मैं इस क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो चाय वगैरह हमने पी लिया है। उसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद आ गया था गर्व का गिफ्ट, तो उसको गर्व ओपन करके देख रहा था कैसा आया है। तो ये भव्य ने मंगवाया है उसके लिए, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है, तो एडवांस में ही मंगवा लिया है। बोल रहा था मम्मी फिर टाइम पर आता नहीं है, तो इसलिए उसने पहले ही दे